आपने थोड़ी देर पहले जो चौपाल थी वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो केसी बांगड़ है उनके ऊपर एक कटाक्ष किया था कि भाई वो गद्दार हैं, पर केसी बांगड़ जी कह रहे हैं कि अबे चौटाला गद्दार हैं वरना अभी तक हमारी सरकार बन जाती। आप मेरे को उनकी बात पे ये इसलिए हंसी आई है क्योंकि गद्दारी किसने की? जो इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा है। इंडियन नेशनल नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई सारी पार्टी लाग रही है अपना प्रचार करने भाई, क्योंकि सब नन्नू है हमारा कैंडिडेट जीत जाओ, हमारा जीत जाओ। फिर थोड़े से मन में सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, एक बार पूछाएंगे। सुनैना चौटाला जीते। राम राम जी। राम राम। अच्छा मैम, आप लगातार हल्के में घूम रहे हो तो कितना पॉजिटिव आपको लग रहा है कि भाई आपकी बारी इनेलो के पक्ष में आएगा? इस बार इनेलो ये गढ़ जीतने जा रही है और आप देखेंगे कि न केवल जीत बल्कि भारी मार्जिन से जीत हासिल करेगी। हर एक पार्टी ये कह रही कि भाई हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो मतलब आपको जो बड़ौदा हल्का ये वोट क्यों दे? आपका मतलब क्या कहना है कि हम ये करवाएंगे? बड़ौदा हल्का हम कहते हैं, पिताजी एक बात कहते हैं कि पहले काम करो उसके बाद वोट मांगो। तो जो ओम प्रकाश जी चौटाला ने यहाँ शुगर मिल दी है, उन्होंने अनाज मंडी दी है, उन्होंने सब्जी मंडी दी है, उन्होंने गोहाना में लड़कियों का कॉलेज बनवाया, सड़कों का निर्माण कराया, रजबाए बनवाए, और जो निकासी के लिए 2 पंप लगाने थे वो लगाए। हम उस आधार पे बड़ौदा वासियों से वोट मांगते हैं और हम ये कहते हैं कि 14-15 साल से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार सत्ता में नहीं है, और जो उस समय काम हुए थे वही काम आज मैं देख रही हूँ बड़ौदा में वही के वही काम है, उससे कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो हम इस आधार पे इंडियन नेशनल लोकदल वोट मांगते हैं। हुड्डा साहब का कहना है कि भाई मैं नज़दीक का हूँ और अपना ने पछाण लो, क्योंकि बागड़ी है वही इतनी दूर था 100 किलोमीटर तय, तो वही आड़क आग कितने कितने उड़े लेकर जाऊंगी। मैं हुड्डा साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि बड़ौदा हल्के में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पानी की निकासी के लिए 2 बर्मे लगवाए थे, 2 पंप लगवाए थे, वहाँ से वो एक उखाड़ के अपने गाँव में ले गए। तो हक कौन किसका मार रहा है ये बड़ौदा के वासी मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब हमारी टीम सर्वे करने जाती है तो एक ही बात सामने आती है कि भाई वोट तो दे दें, वोट देने में तो जिक्र ओम प्रकाश चौटाला जी ने, फिर पार्टी में भी दम नहीं रह रहा। मैं उन सब लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप लोगों की आशीष है कि जो पार्टी, वो कहते हैं चौधरी देवीलाल जी में आज भी उनकी आस्था है, तो जो दादाजी है उनके उत्तराधिकारी वो जो डिसाइड करके गए थे ओम प्रकाश जी चौटाला को, तो इंडियन नेशनल लोकदल ही वो पार्टी है। वो आप किसी के छल में या बुलावे में ना आए, ये पार्टी आपकी है, और आप लोग जब मजबूत हैं तो ये पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो सकती। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो चौपाल थी वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो केसी बांगड़ है उनके ऊपर एक कटाक्ष किया था कि भाई वो गद्दार हैं, पर केसी बांगड़ जी कह रहे हैं कि अबे चौटाला गद्दार हैं वरना अभी तक हमारी सरकार बन जाती। आप मेरे को उनकी बात पे ये इसलिए हंसी आई है क्योंकि गद्दारी किसने की? जो इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको सारे पद दिए, मैंने आपको पद भी गिनवाए थे वहाँ पे, तो उनको सारे पद दे के भी उन्होंने किससे गद्दारी करी? ओम प्रकाश जी चौटाला से, इंडियन नेशनल लोकदल से। तो गद्दार कौन हुआ? अभय सिंह जी चौटाला। आपको लगता है कि कोई इंसान अपने जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो सरकार ना बनने देने वालों में सबसे ऊपर नाम केसी बांगड़ का है। केसी बांगड़ जी ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसमें भी बताया था कि भाई मैं पार्टी से निकला नहीं, निकाला गया। आप मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको थाली में खीर दूं और आप मुझे जहर देने का काम करो तो मैं आपको निकालूंगी या अपने पास रखूंगी? तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाह रहे हो मैम बड़ौदा वासियों को? बड़ौदा वासियों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पिछले जो राज हैं, जो दादाजी ने, जो चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो विकास कार्य कराए, उनके आधार पे आप हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप यहाँ से भाई जोगेंद्र सिंह मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं, ताकि विधानसभा में, मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण दूंगी कि विधानसभा में यदि कोई हमारी आवाज़ उठाता है तो वो एकमात्र एमएलए चौधरी अभय सिंह जी चौटाला उठाते हैं, ना कि कोई कांग्रेसी या कोई और बीजेपी वालों ने तो उठानी क्या थी। तो इसलिए विधानसभा में यदि हमें 1 और 1 में 2 नहीं 1 और 1 11 बनाने हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए। नारी शक्ति मतलब एक मानी जाती की भी बहुत बड़ी शक्ति, कितना साथ दे रही है आपकी? मेरे साथ आज प्रत्येक बुजुर्ग महिला और मेरे साथ की महिलाएं, यहाँ तक कि जो जवान बच्चे हैं वो भी आके ये सुनते हैं कि मैं आंटी हमें ना नौकरी चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं वो कहती है बेटी
पेंशन जिसने बंधवाई थी हम तो उसके बाहर कहीं नहीं जाएंगी। और जो मेरी साथ की महिलाएं ये कहती हैं कि जिन्होंने जच्चा बच्चा स्कीम चलवाई, जिन्होंने कन्यादान राशि बंधवाई, हम तो उन्हीं का साथ देंगे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा साथ मेरी बहनों का जी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने वीडियो देख ली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणा।